Hello student, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss some questions related to differential equation. तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है क्या है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सब हम कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पहले आप डेरिवेटिव करोगे और फिर जो वैल्यूज दे रखे हो आप पुट करोगे। सबसे पहले डेरिवेटिव अगर मैं करूं 2y dy by dx is equals to 2x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर 6 3 2 जा 6 6x स्क्वायर माइनस 6x 3 2 जा 6 और एक कम माइनस 12 और हम किस पे चेक कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0 तो पुट कर दो ये पूरा 0 ये पूरा 0 और ये वैल्यू आपकी आ गई -12 दैट इज ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व बिल्कुल सिमिलर है, खुद कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x प्लस 1। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू रूट x होता है पहले तो इसकी पावर है नेगेटिव, ये है पावर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव 1/2। पावर आ जाती है आगे और एक पावर हो जाती है कम, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 x की पावर नेगेटिव। दैट इज द रीजन -1/2 और ये पावर माइनस की प्लस माइनस होती है तो यहाँ नेगेटिव होगा, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, पावर आगे और एक पावर कम 1/2 -1, तो ये हो गई आपकी -1/2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/2 जिसको हम 1/2 रूट x लिखते हैं। सिमिलरली यही प्रोसीजर इसमें फॉलो होगी 1/2 रूट x प्लस 1 और फिर चेन रूल लगाएंगे x प्लस 1 का हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो e की पावर का डेरिवेटिव, हमने e की पावर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है इसका करना है तो e की पावर x ही रहता है। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन e की पावर डिफरेंशिएशन e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यही रहेगा और फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे दैट इज चेन रूल, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b और ये ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 और f डैश x लिखा है, तो इसमें एक डिविडेंड है, मतलब एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ट्रू लगेगा। सेकंड का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस पहले का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, इसको ओपन कर दो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस का 2x क्यूब प्लस 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करोगे तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा -4x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 says, क्वेश्चन नंबर 6 y इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 2, इसको पहले 8 ले लो, x स्क्वायर माइनस 1 8 ले लो माइनस x, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x को इससे और इसको इससे, और एक ब्रैकेट में ले लो x माइनस 2, तो हम उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव करोगे तो 2x माइनस 1। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एक तरफ आ गया x स्क्वायर माइनस x और इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको x माइनस 2 और 2x मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4x और ये हो गया प्लस का 2।
नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इसको हो जाएगा ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x, फिर और सॉल्व करो प्लस का 4x प्लस का 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप 2x स्क्वायर ये बचेगा आपका माइनस सबके सिंबल प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 4 और 1 5 और 1 6 6x और ये हो जाएगा आपका 1 जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो दैट इज कौन सा है ऑप्शन नंबर, चेक कर लेते हैं इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर +2, तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says ग्रेडियंट निकालना है अगेन y माइनस एक्स वाई प्लस 2px प्लस 3qy इक्वल्स टू 0। 7th मैं कराऊंगी, 8th आपका सेम है, 9th आपका सेम, तो ये आप खुद करेंगे। 7th को इसलिए ध्यान से समझो। y माइनस एक्स वाई इनका डेरिवेटिव करोगे तो y का हो गया dy बाई dx, इसका करोगे तो पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव प्लस 2px का करोगे। अच्छा ये माइनस सिंबल बाहर है तो ये भी माइनस हो गया, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई माइनस इससे मल्टीप्लाई, 2px का 2p और 3qy का 3q dy बाई dx, ये तो समझ आ गया होगा कैसे किया। अब dy बाई dx ये, dy बाई dx ये और dy बाई dx ये कॉमन ले, यहाँ पे बचेगा आपका 1, यहाँ से बचेगा आपका माइनस का x और यहाँ से बचेगा आपका 3q और इक्वल्स टू में चला जाएगा माइनस का y उधर जाके प्लस का और 2p उधर जाके माइनस का, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई y माइनस 2p अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस 3q। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, पुट करो। y की आपको दे रखी है 2 माइनस 2p, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 3 प्लस 3q, 2 माइनस 2p और ये सॉल्व करके माइनस 2 प्लस 3q। इतनी बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव, जो ग्रेडियंट का कर्व दे रखा है डेरिवेटिव -2/3 है। अब ऑप्शन में से आप चेक करोगे किसको रखने पर आपकी जो वैल्यू है वो -2/3 आ रही। अगर मैं 1/2 को रखती हूँ, देखना ध्यान से, 2 इंटू 1/2 अपॉन में -2 इंटू 3 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1 अपॉन में -2, यहाँ पे प्लस 2 प्लस 3/2, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन में 2 एलसीएम माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये आपको सॉल्व करके मिला 1 अपॉन में -1 अपॉन में 2, जो कि आपका -2 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप पुट करोगे इसकी वैल्यू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 रखोगे तो ये 4 हो गया -2 पर, और -2 प्लस और 3 इंटू 2 रखोगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 4, तो ये भी गलत। ऐसे ये रखोगे ये भी गलत, ये रखोगे तो आएगा। अब देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ साफ साफ लिखूंगी, 2p अपॉन में 1 -2 प्लस 3q, इसमें पुट करना है, तो इसमें पुट करना है तो 2 माइनस 2p -2p प्लस 2 और -2, इसको पूरा रख कर इसको पूरा लिखते हैं अच्छे से, -2p प्लस 2 इसमें पुट करना है और -2 प्लस 3q, क्या क्या रखना है, p की जगह पे रखना है -2 इंटू 1/2 प्लस 2 रखना है और -2
-2 + 3 × 1/6। अब ये सॉल्व हो गया माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया 1 अपॉन में -2 प्लस ये सॉल्व हो गया 2, तो ये हो गया आपका 1/2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे ले लो एलसीएम 2 का, -4 + 1 और ऊपर हो गया 1, तो आप ध्यान से देखोगे 1 अपॉन में -3 अपॉन में 2 है, तो ये हो गया -2/3। तो इसको रखने पर आपकी जो स्लोप है वो -2/3 आ। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2, 1/6। इसमें ऐसे ही करना है इन सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, dy/dx दे रखा है, uv की वैल्यू पुट करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रेडियंट है, सिंपल आपको xy की वैल्यू दे रखी है, 1/2 के इक्वल रखना, pq की वैल्यू आ जाए। Still, if you have any confusion or doubt, then you can comment and I will try to solve this question also. Question number 10 says xy is equals to 1, then y square plus dy/dx is equals to। तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी, प्लस का y उधर जाके माइनस का y और x यहाँ पे डिवाइड। अब आपसे dy/dx हमने सिंपली कैलकुलेट कर दिया, -y। x की वैल्यू को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में y, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में y। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो dy/dx -y² के इक्वल, और ये -y² इधर जाके आएगा, dy/dx + y² इज इक्वल्स टू 1। तो इन्होंने यही पूछा था, y² में अगर dy/dx को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, तो ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना, 0 के इक्वल होगा, तो B इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करें। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन √x + √x। अब देखो √x का तो डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 जो भी वैल्यू है वो हो जाएगी, x + √x। अब भाई इस x का भी तो करना है, इस x का भी तो करना है, इस √x का भी तो करना है, तो यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने ये करके रख दिया, खत्म, ये गलत। ये हम अभी सोच नहीं सकते क्योंकि इसको चेक करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1 + 1 अपॉन में, अब x की वैल्यू, क्योंकि रूट हट गया है, रूट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, रूट को सिंप्लीफाई करके जब वैल्यूज आ गई वो x + √x बची, x का करोगे 1 आएगा और √x का करोगे 1 अपॉन में 2√x आएगा। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 सेज e की पावर -x -4xy इज इक्वल्स टू। तो e की पावर -x को आप क्या लिखोगे, e की पावर जो भी होती है वही रहती है, e की पावर -x होगी। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस बाहर, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। अगर दूसरे का डेरिवेटिव करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, dy/dx प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव 1, और यहाँ से आप जब ये वाली वैल्यू सॉल्व करोगे 4xy, तो इसका भी सेम होगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले। ये तो सिंपल, ये दोनों मतलब सेम आएंगे, तो हम यहाँ से x dy/dx प्लस y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस मल्टीप्लाई -e की पावर -xy -4, ये आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, y, तो x dy/dx प्लस y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका xy dy/dx
स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। ये एलिमिनेट होके हो जाएगा माइनस का एक्स वाई बाई एक्स। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द टाइप। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको आप प्रॉपर क्वेश्चन रूल से सॉल्व करना और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका एक्स बाय वाई आएगा, क्वेश्चन रूल से सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 से इफ log एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई dy बाई dx, तो log का क्या हो जाएगा? ऐसे भी इसको नॉर्मली करना, log x का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और इसका दोबारा से क्वेश्चन रूल लगा के वाई स्क्वायर, दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अंदर आप y माइनस एक्स dy बाई dx अपॉन में वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो y ऊपर x नीचे इंटू y माइनस एक्स dy बाई dx अपॉन में y का स्क्वायर, y से y एलिमिनेट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx। इसको सिंप्लीफाई करोगे dy बाई dx एक साइड लेकर आ जाओगे तो आपकी फुल एंड फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई भी नहीं आएगी, डी नहीं, ए होगी इसकी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 से एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दे रखा है आपको वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना। ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा वो सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 16 करा देती हूँ, 17 इसी से रिलेटेड है। 16 से अब ये होता है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज होती है, ये सॉल्व होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन dx बाई dt, ये सॉल्व हो जाएगा 280। देखो 2 आगे एक पावर का, सिमिलरली 280 और dy बाई dt सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2a से, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो ना, तो t को x की तरह लेट करो, विद रिस्पेक्ट टू t ले लो, तो dy बाई dx है, तो इसमें dy बाई dt ऊपर और dx बाई dt नीचे, तो ये सॉल्व होके ये हो जाएगा 2a अपॉन में 2at, दैट इज 2 and a eliminated 1 by 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल कर लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पावर ऊपर लेके जाओ या उसको वैसे करके कर लो, क्वेश्चन रूल लगा के रूट एक्स का स्क्वायर करोगे, रूट एक्स सेकेंड एज इट इज पहले का डेरिवेटिव करोगे, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका करोगे 1 एज इट इज और हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन में 2x रूट एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, ये भी कर लोगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्लोप एब्सिसा, इसको करा 20 क्वेश्चन करा। क्वेश्चन नंबर 20 से यहाँ पे एब्सिसा में ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है, तो y इज इक्वल्स टू x है, y इज इक्वल्स टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू होगी, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से तो रूट हट जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक साइड लेके जाओ, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका जब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, dy by dx, इसको स्क्वायरिंग किया तो मुझे मिल गया यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2y dy by dx प्लस 2x, क्योंकि ये x स्क्वायर है, उधर जाके प्लस का x स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव 2x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा y dy by dx प्लस का x इज इक्वल्स टू 0, अब ये उधर चला जाएगा तो dy by dx अकेला क्या बचेगा, माइनस का x बाय y, और दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इक्वल है इट मींस यहाँ से जो वैल्यू आई थी √2 और ये √2 सॉल्व होके ये हो जाएगा आपका -1, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल इसी की तरह है, कट कर रहा है, y का स्लोप दे रखा है, y की वैल्यू 2, इसी की तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। फिर भी एक बार इसकी हिंट दे देती हूँ, जैसे डेरिवेटिव आप करोगे इसको, तो डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस का 1, और यहाँ से जो वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और y की वैल्यू उन्होंने क्या बोल रखी है 2, तो -2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2 से x इक्वल्स टू 0, तो एक ब्रैकेट में तो x माइनस 2 हो गया और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 हो गया। अब इन्होंने कौन से क्वाड्रेंट की बात की है, यहाँ से 2 निकला और नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पॉसिबल है नहीं कि नेगेटिव है, तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ से 2 इंटू 2 माइनस 1, हिंट क्या मैंने तो पूरे सॉल्व किया, 4 माइनस 1 दैट इज 3, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, कर्व बिल्कुल सेम है पहले की तरह, इसके अंदर बोल रखा है डेरिवेटिव निकालनी है पहले और फिर x और y की वैल्यू रखनी है, 22 हो जाएगा सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 भी हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन रूल लगाकर सॉल्व करेंगे इसे, थोड़ी सी दे देती हूँ, दैट इज e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3e की पावर 3x माइनस इसको सॉल्व करके 2e की पावर 2x, ये सिर्फ फर्स्ट फंक्शन, माइनस बड़ा सा माइनस लगाओगे, इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर है और इसमें आ जाएगा दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और फिर इसको सॉल्व करके ये आ जाएगी आपकी वैल्यू e की पावर 3e की पावर 3x प्लस 2e की पावर 2x, इसको सॉल्व करना ये दोनों के डिनोमिनेटर में, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3e की पावर 6x माइनस 2e की पावर 5x प्लस 3e की पावर 5x माइनस 2e की पावर 4x, और यहाँ पे माइनस लगा के बड़ा सा ब्रैकेट 3e की पावर 6x, इसको अलग सिंप्लीफाई, इसको अलग सिंप्लीफाई, प्लस 2e की पावर 5x माइनस 3e की पावर 5x माइनस 2e की पावर 4x, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस को सिंबल की वजह से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये 4 वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, इनके सिंबल अपोजिट हो जाएंगे, बाकियों के सिंबल सही रहेंगे, और इसके पूरे डिनोमिनेटर में है e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x का होल स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो एक बार 6e की पावर 5x आ जाएगा, एक बार माइनस 4e की पावर 5x हो जाएगा और ये सेम रहेगा, और
और फिर इसको सिंप्लीफाई करके 2e⁵ अपॉन में e⁵ प्लस e⁵ का होल स्क्वायर। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज x⁵y x। इसको सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको सिंप्लीफाई कराते हैं। देखो कभी भी पावर्स हो ना तो लॉग याद रखो, लॉग का रूल लिख लो आप लोग। पावर होगी, वेरिएबल की पावर होगी, x की पावर n, y की पावर n, a की पावर n, b की पावर n, किसी भी पावर x y z हो, इवन x की पावर sin x है, y की पावर sin x है, इन सब में आपको लॉग लेना कंपल्सरी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर y इंटू y की पावर y इज इक्वल्स टू m दे रखा है, लॉग लेना पड़ेगा, तो वैल्यू आगे फिर लॉग होता है, इसमें भी वैल्यू आगे फिर लॉग होगा। लॉग m, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो log x dy by dx प्लस y by x प्लस log y प्लस x by y dy by dx प्लस टू 0। इसको सिंप्लीफाई log x प्लस x by y, क्योंकि dy by dx कॉमन लेना और इस साइड चला जाएगा आपका माइनस का log x log y प्लस y by x। इसको क्या करना है, क्या किया हमने, dy by dx इसमें से कॉमन लिया, बाकी जो, अच्छा ये कंफ्यूज मत हो ना कि ये x डिनोमिनेटर में कैसे चला गया। जैसे पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव करूंगी, log x का हो गया 1 by x, इसलिए डिवाइड में लिया। फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज dy by dx का, ये सिमिलरली यहाँ पे पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव log y का 1 अपॉन में y होगा, दैट इज बाय x by y dy by dx, और यहाँ पे log y और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका हो गया 0। कांस्टेंट फंक्शन पहले भी हमने पढ़ा, log x हो गया यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से dy by dx कॉमन लिया और ये दोनों नेगेटिव सिंबल के साथ उधर चले गए। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो dy by dx जो है वो हो जाएगा माइनस log y प्लस y by x अपॉन में log x प्लस x by y। इसका एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर दो इसको, यहाँ से x यहाँ चला जाएगा, xy log y प्लस y का स्क्वायर अपॉन में xy log y प्लस x का स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, एक स्टेप और करवा रहे हैं, इसके लिए आपको x का एलसीएम ले लो, यहाँ पे हो गया माइनस x log y प्लस यहाँ पे हो गया y, ऐसे ही नीचे y का एलसीएम हो गया y log x प्लस आपका हो गया x, और फिर यहाँ से जो ये y है ये ऊपर चला गया और ये जो x है ये नीचे चला गया, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, तब जाके ये वैल्यू आपकी बिल्कुल करेक्ट आ जाए। That is question number 24 and is important one, इसको 4 बार प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम, 4 बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सेम है, पहले की तरह क्या करना है, पहले dx by dt निकालना, फिर dy by dt निकालना, और फिर dy by dx के लिए इन दोनों को dy by dt अपॉन में dx by dt लेना और इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू होगी उसमें t की वैल्यू 2 पुट कर दो, दैट इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रखा है, ये दे रखी है आपको dy by dx पूछा है आपसे, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, कितनी वैल्यू आएगी ये भी आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 27 भी कराने लायक नहीं, लेकिन फिर मैं करवा देती हूँ 27। ये सब बिल्कुल पिछले सिमिलर क्वेश्चंस की तरह है, रिपीटेड है इसलिए नहीं करवा रहे। डेरिवेटिव x स्क्वायर log x, पहला फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर log x का 1 अपॉन में x प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और इसका हो जाएगा 2x, बस x से ये कैंसिल आउट, x
प्लस 2x log x, कॉमन ले लो x को, यहाँ से बचेगा 1 प्लस 2 log x, सिंपली b इज द करेक्ट वन। 28 में क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व करो, 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 का 0 और इसका माइनस का 5x, और फिर ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 5x और इसका हो जाएगा 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 15 माइनस 25x माइनस 15 माइनस 25x अपॉन में 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर। इसको देखोगे तो यहाँ से 25x एलिमिनेट हो जाएगा, इनके सिंबल सेम आएंगे जो कि आएंगे माइनस 30 अपॉन में 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बाद 29 में आपको बोल रखा है, 29 सिंपल वन है। 29 में बोल रखा है कि √2x प्लस 3 2x। अच्छा, √2 का क्या होता है? 1 अपॉन में 2 √x, इसका ये। अब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, और इसके लिए अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी सॉल्व करना। तो मैंने बताया ना, पावर होगी तो लॉग लगेगा 2। पहले क्या किया है इन्होंने, 3 की पावर 2x, तो 2x और log 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो log बेस e हो जाएगी, और log से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं, दैट इज द करेक्ट। पावर आगे log लगेगा log 3 2x log 3 यहाँ पे बेस, और फिर इसको आप जब आप जो भी लेट कर रहे हो u v, इसका जब log लोगे तो 1 अपॉन में u du बाय dx आएगा, तो ये ऊपर यहाँ चला जाएगा, दैट इज 3 की पावर 2x ये हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर आप बात करो तो log, पहले log ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अच्छा, इसको होगा कैसे? इसका पहले log का करना, उसके बाद e की पावर x का करना, उसके बाद इसका करना, तब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। 31 भी देख लो, इसमें 3 की पावर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो सेम रहेगा। पहले तो 3 की पावर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और फिर क्या करेंगे, इसका कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर का 6x और माइनस 6, यहाँ से 6 इन्होंने कॉमन ले लिया, x माइनस 1 हो जाएगी पावर 3x स्क्वायर प्लस 2। ओके, सो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 से बात करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।